अभी ये वीडियो मैं एक कृषि कैश क्रॉप से रिलेटेड कर रही हूँ। मैंने आपसे एक बार कहा था कि मैं आपको क्रॉप्स के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पे। आज मैं आपको एक रस्सी की एक ऐसी कैश क्रॉप के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको पेटुआ कहते थे, हम लोग पटसन बोलते थे। और ये एक समय ऐसा कैश क्रॉप था कि जैसे आपका इस समय गन्ना हुआ है या नील की खेती जो होती थी अंग्रेजों के लिए, उस समय ये होता है। उसी वक्त उसी के समतुल्य ये एक महत्वपूर्ण कैश क्रॉप बन करके उभर के आया था और लोगों के आमदनी का साधन बन गया था। नौकरियां इसमें खूब मिलती थी। पटसन के पेटुआ की बहुत बड़ी बड़ी मिलें होती थी। चटकल एक जगह है, एक है, आपने नाम सुना होगा चटकल। पहले बांग्लादेश हमारे देश में होता था, ढाका वगैरह हमारे देश में होता था। तो ढाका का पटसन पेटुआ, बंगाल का पेटुआ, बिहार, पूर्वी बिहार का पेटुआ, बिहार में बहुतायत रूप में इसकी मिलें, इसकी फैक्ट्रियां स्थापित थी, बंगाल में थी, बांग्लादेश में थी इसकी। और जब मिले थी तो इनसे हम क्या बनाते थे, सुतली बनाते थे। इसको सुतली बरना कहते हैं, रस्सी बरना कहते हैं। इसको मैंने भी बनाना सीखा, हमारे गांव में होता था, रस्सी बनी जाती थी। एक तरह का पौधा होता है, वो इसकी खेती होती बहुत लार्ज स्केल पे, जैसे आप गन्ने की करते हैं ऐसी खेती होती थी। और पटुआ का पटुआ, गट्ठर पटुआ जो है वो इसके रेशे निकाल लिए जाते थे, तालाब में डाल दिया जाता था, तोड़ करके इसको निकाल करके, और वो तालाब में सड़ता था। फर्मेंटेशन की क्रिया होती थी, किण्वन की क्रिया होती थी। उस किण्वन की क्रिया से ये इतना मुलायम हो जाता था कि तने से आराम से रेशा निकाला जा सकता था। और जब तने से रेशा निकल जाता था तो उस रेशे को सुखा करके सुतली बनाई जाती थी। उसको सुतली बरना कहते थे या रस्सी बरना। रस्सी बर ली जाती थी, थोड़ा थोड़ा पानी मिला लिया जाता था हाथ से, और जैसे चोटी बनाई जाती है ऐसे सुतली बना ली जाती थी। जैसे आप चोटी है बनाते हैं वैसे बना ली जाती थी। गाँव में, खलिहानों में, बगिया में लोग, जो पुरुष लोग होते, महिलाएं तो अपने अनाजों का बहुत काम करती थी और महिलाएं भी करती थी। जो एक अलग सा काम था, जिसके पैसे नहीं, जो खरीदने जाएंगे तो मुश्किल होगी, कि वो सुतली बनना होता था। गर्मियों के दिनों में रस्सियां बनाना। मेरे केदार मामा थे, चचेरे मेरे केदार मामा थे, तो मैंने उनको कभी गर्मी में, वो बहुत ही मेहनती इंसान थे, बहुत मेहनती इंसान। तो मैंने, और हमारे यहाँ हरवाद था और बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो सुतली जरूर बढ़ते थे, खेत पे जरूर जाते थे और खेती का काम देखते थे खुद ही। हरवाह का पूरा परिवार करता था, तब भी वो साथ में लग के रहते थे। तो मैंने उनसे सुतली बनाना सीखा था। ये एक बहुत सुंदर कला थी और खाली टाइम में लोग बैठ करके अपना करते थे। और एक मनी बार्टर सिस्टम था, तो आप सुतली दे करके कुछ ले सकते हैं, इस तरीके का भी होता था। और मिले तो थी बड़े, बहुत लार्ज स्केल में लोग जाते थे बिहार की मिलों में काम करने के लिए, पूर्वी बिहार में काम करने के लिए बांग्लादेश जाते थे इन पटसन की मिलों में। ये अंग्रेजों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा स्थापित मिलें थी। और ये हमारा कच्चा माल, जो आपने सुना होगा कि कच्चा माल ले लेते थे, ये यही पटसन ले लेते थे, इसके रेशे ले लेते थे और उसमें सुतली बनाते थे। उस सुतली से बोरे बनते थे, मुख्यतः बोरे बनते थे। बिड़वा एक चीज होती जो बैठा जाता जमीन पे, बिड़वा बनता था, मोड़े बनते थे, और भी कई चीजें इसमें बनती थी। अब जो है फिर से जब से रिवाइव हो रहा, हालांकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, मिलें भी बंद हो गई, लेकिन जब फिर से ये रिवाइव किया जा रहा है पटुआ का, जो कि पॉलीथीन के विरोध में या प्लास्टिक के जो बोरे हैं उसके विरोध में हम इको फ्रेंडली उत्पाद ला रहे हैं, तो उसमें फिर से ये बनाना शुरू हो रहा है। और अब इसमें बैग भी बन रहा है, बोरे बन रहे हैं, वॉल हैंगिंग बना, मैं खुद बना लेती हूँ इसका। जूट आप सुनते, जूट की ही तरह है पटसन और पेटुआ, बिल्कुल वही चीज है, आप समझ लीजिए वही चीज है। अभी एक वीडियो में एक आर्टिकल, आलेख पढ़ रही थी, पौधा देख रही थी, तो लोग हॉली हॉक को पेटुआ बता रहे थे। मुझे हंसी आ रही थी कि पेटुआ तो कोई भी जानता है, पटसन तो कोई जानता है ये। और बायोलॉजिकल वे में ये एक बहुत अच्छा पौधा इसलिए था क्योंकि नील की खेती करने में, नील लगाया हुआ खेत आपकी बैरन लैंड हो जाती थी, ऊसर जमीन हो जाती थी। लेकिन पेटुआ लगाया हुआ पौधा आपका और भी फर्टाइल हो जाता था, वो और देता था और एक बार लग जाने से खूब बढ़ता था। कुछ लोग तो अपने खेतों के किनारे मेड़ों के रूप में लगाते थे और कुछ ऐसे लगाते थे। और ये हॉलीहॉक से बहुत ज़्यादा मिलता है, पर हॉलीहॉक और इसमें जमीन आसमान का अंतर है।
जो जो पौधा होता है वो 13-14 फीट लंबा होता है और उतनी लंबी रस्सियाँ रेशे निकल के आते हैं और सुतली बन बन के तैयार होती हैं। तो अब आपको आवश्यक है कि अगर आप कैश क्रॉप लेना चाहते हैं, अब जबकि फिर से इको फ्रेंडली उत्पाद आ गए हैं, तो अगर कोई मिल स्थापित करना चाहते हैं, तो मिनी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं या कुटीर उद्योग, तो इस पेटुआ के या पटसन के व्यवसाय को आप पुनः स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए काम कर रही है, वैज्ञानिक इसको वकअप कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। धन्यवाद।